गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने दो शॉर्ट नोट देखी। एक था व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। तो जरा फिर से रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बोल दो तो भाई व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये आनी चाहिए पक्की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन कौन सी थी कि भाई व्हेन ऑब्लिक रे ऑफ लाइट enter from one transparent medium to another transparent medium, its velocity changes. Due to it is deviated from its original direction at a surface separating two media. This phenomenon is known as a refraction of light. उसके दो लॉ थे। फर्स्ट नंबर का लॉ कौन सा था भाई? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड नंबर का लॉ था तो भाई द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। और इसके लिए हमने लास्ट में लिखा था दिस लॉ इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ। ये लॉ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। आज इसके ऊपर से हमें क्या करना है भाई? एक शॉर्ट नोट पढ़नी है, 4 मार्क की मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट, बराबर है। 4 मार्क की मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो हमारी शॉर्ट नोट है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छे से ध्यान रखकर पढ़ेंगे, वरना ऐसे खो जाओगे, कहीं पर भी नहीं मिलो। समझ गए ना? एकदम छोटी सी, बट बहुत ध्यान रखोगे तो अभी यहाँ पर ही प्रिपेयर हो जाएगी, और नहीं रखोगे तो कभी भी नहीं आएगी। शायद कुछ जगह ऐसी होगी आप जहां पर पढ़ते हो कि वहां पर देखने को भी नहीं मिल सकती। तो चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट, ये सपोज क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास का मीडियम। AB एक क्या है भाई? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। PQ एक इंसिडेंट रे है जो Q पॉइंट के ऊपर AB सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई? इंसिडेंट होता है। भाई PQ एक क्या है भाई? इंसिडेंट रे। ये जो रे है वो कौन सा है भाई? इंसिडेंट रे। ये क्या है भाई? सपोज हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास क्या है भाई? और दोनों मीडियम यहाँ पर रे Q पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होता है, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा भाई? QR। ये कौन सा रे है भाई? रिफ्रैक्टेड रे। उसमें से QR क्या मिलता है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये MN एक हमारा क्या है भाई? नॉर्मल। बराबर है। ऐसे फिगर बनाएंगे। ये हमारा मीडियम 1 एयर का मीडियम है, और ये नीचे वाला मीडियम 2, बराबर है। कल हमने देखा था जब भी लाइट का रे रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर होगा, वो कौन सी डायरेक्शन में डेविएट होगा भाई? नॉर्मल की डायरेक्शन। देखो मैंने रे नॉर्मल की डायरेक्शन में थोड़ा क्या कर दिया भाई? डेविएट कर दिया। बोलो फिगर बना पाओगे? ऐसी फिगर बनानी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आज ही हमारी ये शॉर्ट नोट तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जब ये शॉर्ट नोट पेपर में आएगी 4 मार्क में, तो आपके सिवाय कोई नहीं लिख पाएगा। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? आपके सिवाय किसी को नहीं आती होगी, इसलिए हमें आज ही ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर देनी, बराबर। कल के ऊपर काम छोड़ना नहीं है। तो चलो फिगर के अंदर शो किया है वैसे PQ एक क्या है भाई? इंसिडेंट रे जो Q पॉइंट के ऊपर AB सरफेस के ऊपर मीडियम 1 मीडियम 2 को सेपरेट करने वाली सरफेस के ऊपर क्या होता है भाई? इंसिडेंट होता है। QR रिफ्रैक्टेड रे है
और mn क्या है भाई, नॉर्मल है। क्या है भाई, इसको हमें वर्ड में लिखना है कि भाई एज शोन इन द फिगर, as shown in the figure, PQ is a incident ray PQ is a incident ray, incident at the point Q on surface AB फिर क्या लिखेंगे, QR is a refracted ray and क्या लिखेंगे, MN is a normal। as shown in the figure, PQ is a incident ray which incident at a point Q on surface AB separating medium 1 and medium 2। surface AB यहाँ पर एक रह गया है, कभी separating medium 1 and medium 2, बराबर है। तो भाई as shown in the figure, PQ is a incident ray which incident at point Q on surface AB separating medium 1 and medium 2। QR is a refracted ray and MN is a normal। बोलो लिख पाओगे फर्स्ट लाइन कि नहीं लिख पाओगे? अच्छे से दिमाग में देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शॉर्ट नोट आप कब लिख पाओगे? पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है भाई, फर्स्ट ये वाला पॉइंट, सेकंड ये वाला पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट दिमाग में फिट कर रही। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा, AB इज अ इंसिडेंट रे, क्या लिखेंगे, एज शोन इन द फिगर, सॉरी एज शोन इन द फिगर PQ इज अ इंसिडेंट रे which incident at point Q on surface AB separating medium 1 and medium 2। QR is the refracted ray and MN is the normal। क्लियर? चलो यहाँ पर ऊपर एक एंगल बनता है PQM। ये जो एंगल है वो कौन सा है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा है भाई, एंगल PQM इज इक्वल टू कौन सा है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नीचे भी एक एंगल बनता है स्टूडेंट, कौन सा, RQN। कौन सा एंगल, RQN। तो क्या लिखेंगे, एंगल RQN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बराबर है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, एज शोन इन द फिगर PQ is a incident ray which incident at point Q on surface AB separating two media, medium 1 and medium 2। QR is a refracted ray and MN is the normal। देख पाओगे अपने वर्ड में। सेकंड नंबर क्या लिखा है, एंगल PQM is equal to angle of incidence। फिर एंगल RQN इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर स्टूडेंट? चलो अब कल रिफ्रैक्शन देखा था, अभी सुबह में भी मैंने बोला व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, गिव इट्स लॉ। उसके लॉ कौन से थे, सेकंड नंबर का लॉ कौन सा था, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट। दिस लॉ इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ। और फिर मैंने कल लिखा था साइन आई मीन्स इंसिडेंस अपॉन साइन आर मीन्स रिफ्रैक्शन
इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी तो भाई 1.2, 1.5, 1.33, 2.42 ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट। तो अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होगा भाई, साइन आई अपॉन साइन आर। आई मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, इंसिडेंस। आर मीन्स क्या होगा, रिफ्रैक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन के अंदर ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन 1 के अंदर कांस्टेंट नाम का वर्ड आता है। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं वे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई इनर इक्वेशन 1 द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। तब हमारा स्टेटमेंट आएगा, इनर इक्वेशन 1 the constant is called refractive index of medium 2 with the respect of medium 1 and it is denoted by eta 21। उसको कैसे डिनोट करते हैं वे, eta 21। क्या लिखेंगे, inner equation 1 the constant is called refractive index of medium 2 with the respect of, respect देता है आपकी तरह नहीं है, with the respect of medium 1 and it is denoted by eta 21। उसके लिए सिंबल है, ये एन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, ईटा। इटाली के ऊपर इटालियन पिज्जा आते हैं ना भाई, इटालियन पिज्जा, इसको क्या बोलते हैं, eta 21। क्या बोलते हैं भाई, अब ये एमसीक्यू में आ चुका है, लगभग 4-5 साल पहले आया था। तो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eta 21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eta 21। eta 21 का मीनिंग क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। पहले जो है वो आगे आएगा, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1, बराबर है। तो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ eta 21। तो eta 21 का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, eta 21 is equal to, eta 21 is equal to speed of light in medium 1। देखो भले eta 21 है बट यहाँ पर कौन सा आएगा, मीडियम 1, बराबर है। ध्यान रखना eta 21 तो 1 वाला पहले मीडियम आएगा और अपॉन में क्या आएगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2। यानी कि मीडियम 1 में लाइट की स्पीड सपोज v1 है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड सपोज v2 है, तो क्या बनेगा भाई, v1 अपॉन v2। सेकंड नंबर का इक्वेशन, बराबर है। तो फर्स्ट यहां तक बाहुबली पार्ट 1 है, कौन सा है भाई, थोड़े पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आपको मजा आएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने क्या लिखा, एज शोन इन द फिगर PQ is the incident ray which incident at a point Q on a surface AB. PQ is the incident ray which incident at a point Q on surface AB separating
मीडियम 1 एंड मीडियम 2। क्लियर। फिर क्या लिखेंगे, क्यू आर इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड एम एन इज द नॉर्मल। फिर क्या लिखा है, एंगल पी क्यू एन, ये ऊपर वाला एंगल है वो कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नीचे वाला एंगल आर क्यू एन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा, स्नेल्स लॉ वाला। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इन इक्वेशन 1 द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with the respect of medium 1 and it is denoted by eta 21। n जैसा है, कोई n21 बोले तो टोकना है, n21 नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ईटा। वरना 11-12 में जाओगे, साइंस रखोगे, फिजिक्स में इसको n बोलोगे तो जो भी सर ने आपको पढ़ाया उसकी इज्जत निकालोगे। समझ गए, मेरी तो इज्जत निकालने बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ईटा 21। क्या बोलते हैं भाई, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा 21। ईटा 21 का मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। क्लियर। देयरफॉर ईटा 21, अब यहाँ पर लिखना हो तो गलती से 2 पहले है तब इधर मीडियम 2 मत लिख देना, बराबर है। तो भाई यहाँ पर ईटा 21 का मीनिंग आप लिखो तो भाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2, यहाँ पर पहले 2 देख के उसको नहीं लिख देना, जो पीछे है वो ऊपर आएगा और आगे है वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। समझ गए, यानी कि क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। क्लियर है यहाँ तक। बाय सेम आर्ग्यूमेंट, इसी आर्ग्यूमेंट से, बाय सेम आर्ग्यूमेंट the refractive index of medium 1 with the respect of medium 2 is denoted as a ईटा 1 2। आया समझ में। ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, इन इक्वेशन 1, यहाँ पर ऊपर वाला पहले देखो, इन इक्वेशन 1 द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। बराबर है। सेम आर्गुमेंट से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के, तो उसको क्या लिखा, ईटा 21। तो ईटा 12 भी हम लोग लिख सकते हैं। ईटा 12 का मतलब क्या होगा भाई, बाय सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईटा 12 का मतलब क्या होगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2 लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी मीनिंग पेपर में आपको आना चाहिए। लाइक ईटा 21 है, क्या लिखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा 21, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1। ईटा 12 आया, इसका मीनिंग क्या बनेगा भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 2। देयरफॉर ईटा 12 इज इक्वल टू, लाइट इसकी तरह लिखेंगे, देखो 2 पीछे है, ऊपर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2 अपॉन क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू, देखो मीडियम 2 है तो क्या आएगा भाई, v2 अपॉन v1। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आया समझ में। इसको क्या, सॉरी क्या देंगे, यहाँ पर 2 नंबर आ गया, 2 आ गया सबको। चलो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर। कौन सा नंबर, 3 नंबर। चलो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट क्या लिखा हम लोगों ने, एज शोन इन द फिगर
PQ is a incident ray which incident at a point Q on surface AB separating medium 1 and medium 2. QR is the refracted ray and Mn is the normal. Angle PQM is equal to angle of incidence. Angle RQN is equal to angle of refraction. And Mn तो नॉर्मल लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin I upon sin R is equal to constant. In equation 1, the constant is called refractive index of medium 2 with the respect of medium 1 and it is denoted by eta 21. Therefore, eta 21 is equal to speed of light in a medium 1, पीछे वाला ऊपर और आगे वाला नीचे. Speed of light in a medium 1 upon speed of light in a medium 2 is equal to v1 upon v2. By same argument, the refractive index of medium 1 with the respect of medium 2 is denoted by eta 12. Therefore, eta 12 is equal to speed of light in a medium 2. पीछे 2 है तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 और नीचे क्या आएगा भाई 1. एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1. क्लियर? अब चैप्टर की शुरुआत में मैंने बोला था कि भाई लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी होती है. मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको सिखाया था द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -1. तो भाई लाइट की वैक्यूम के अंदर स्पीड है वो कितनी है भाई? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेज़ टू -1. बट एयर के अंदर अगर हम लोग आए, वैक्यूम में से एयर के अंदर आए तो थोड़ी सी ये स्पीड कम हो जाती है. थोड़ी सी ये स्पीड क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है. इसके कारण क्या करते हैं भाई? वैक्यूम के अंदर जितनी स्पीड है उतनी स्पीड किसके अंदर ली जाती है भाई? एयर के अंदर ली जाती है. अच्छे से समझना स्टूडेंट कि भाई लाइट की वैक्यूम के अंदर स्पीड कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड. बट एयर के अंदर ये स्पीड थोड़ी कम है, मार्जिनली लेस है. एयर के अंदर लाइट की स्पीड मार्जिनली लेस है. इसके कारण एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड कितनी ली जाती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड. क्लियर? तो अब ये पॉइंट आएगा हमारा कि भाई द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम is 3 multiply 10⁸ meter per second. But in air it is marginally less. इसके कारण एयर के अंदर भी जो लाइट की स्पीड है वो कितनी ली जाती है भाई? जो वैक्यूम के अंदर है उतनी ही ली जाती है. यानी कि एयर के अंदर भी लाइट की स्पीड को क्या कंसीडर करते हैं भाई? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड ली जाती है. बराबर है? अब डेफिनेशन आएगी हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. किसकी डेफिनेशन आएगी? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आएगी. वो आपको प्रिपेयर करनी है. तो भाई व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसको क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और शॉर्ट में उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो भाई नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था? द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. बट इन एयर इट इज मार्जिनली लेस. थोड़ी सी
वो स्पीड क्या होती है स्टूडेंट, कम होती है। अब किसकी डेफिनेशन आएगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन कौन सी है, द रेशियो ऑफ तो भाई व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन लिखनी है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, the refractive index of any medium with the respect of air is called absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डेफिनेशन है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बराबर है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अदर वर्ड में भी क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। तो भाई पेपर में आ गया व्हाट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with the respect of air is called absolute refractive index and it is also known as a refractive index। उसको क्या बोलते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और अब लास्ट में आएगा if the speed of, थियरी का एंड आ गया, if the speed of light in a vacuum, या तो क्या लिखेंगे एयर, इज सी, बराबर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम उसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, कोई भी मीडियम के अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, इज वी देन the refractive index of medium, nm बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ईटा एम। ईटा एम का मतलब क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। therefore ईटा एम is equal to speed of लाइट इन एयर, या तो क्या लिखेंगे वैक्यूम, अपॉन में क्या आएगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, सी अपॉन वी। ये खास याद रखना है। तो भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा एम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटा एम। ईटा एम का मतलब क्या होता है भाई, तो भाई ईटा एम का मतलब होता है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर। ईटा एम का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, उसको क्या बोलते हैं, ईटा एम इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, सी अपॉन वी। यहां तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शॉर्ट नोट लिखनी, बोलो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा था भाई, एज शोन इन द फिगर। देखो सारे पॉइंट बाय पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि भाई एज शोन इन द फिगर PQ is an incident ray which incident at a point Q on surface AB separating medium 1 and medium 2.
QR is a refracted ray and MN is a normal. फिर क्या लिखेंगे, एंगल PQM is equal to angle of incidence, angle RQN is equal to angle of refraction. Clear? According to Snell's law, sin I upon sin R is equal to constant. Equation number 1. Equation 1 में क्या आता है, constant. In equation 1, the constant is called the refractive index of medium 2 with the respect of medium 1. It is denoted by eta 21. So by in equation 1, the constant is called refractive index of medium 2 with the respect of medium 1. It is denoted by eta 21. Therefore, eta 21 is equal to क्या लिखेंगे, speed of light in a medium 1 upon speed of light in a medium 2 is equal to v1 upon v2. By same argument, the refractive index of medium 1 with the respect of medium 2 is denoted by eta 12. Therefore, eta 12 is equal to क्या लिखेंगे, speed of light in a medium 2 upon speed of light in a medium 1 is equal to क्या आएगा भाई, v2 upon v1. अब कौन सा पॉइंट आएगा, वो लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर. द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकंड, बट इन एयर इट इज मार्जिनली लेस, थोड़ी सी कम होती है. इसके कारण क्या करते हैं भाई, एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम की जितनी ही लेते हैं, 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं. फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन, कि भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with the respect of air is called absolute refractive index and it is also called refractive index. Absolute refractive index को भी क्या बोलते हैं भाई, refractive index ही बोलते हैं. Clear student? तो भाई what is absolute refractive index? तो the refractive index of any medium with the respect of air is called absolute refractive index and it is also called refractive index. If the speed of light, last point कौन सा, if the speed of light in a vacuum is air is a c, speed of light in a medium is a v, then the refractive index of medium nm is denoted by, nm is equal to क्या बनेगा भाई, speed of light in a air यानी कि vacuum upon speed of light in a medium is equal to क्या बनेगा भाई, c upon v. बोले पूरी शॉर्ट नोट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, पक्का? तो थोड़ा आगे बढ़े, देख लो पूरा क्वेश्चन. चलो स्टूडेंट, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शॉर्ट नोट पेपर में आए, आप लोग लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बोलो हाँ या ना. तो बोलो, मुंडी तो हिलाओ, भगवान ने 2 मण का माथा दिया है, हाँ या ना भी हिलाने के लिए दिया है. बोलो लिख पाओगे? चलो तो जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 175 निकालो. कहाँ घूम रहे हो तो हमें पता नहीं, यहाँ तक पूरा हो गया. 175 पेज निकालो, बराबर है. वो पेज में एक टेबल है 10.3, पेज के ऊपर एक टेबल है 10.3. यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल मीडियम है, बाजू में उनके क्या है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. लाइक एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0003, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया जाता है, 1. कितना लिया जाता है, 1. आइस का कितना है, 1.31. वाटर का कितना है, 1.33. अल्कोहल का कितना है, 1.36. कैरोसिन का कितना है, 1.44. ऐसे करते करते लास्ट में जाए तो सबसे लास्ट में कौन आता है, जरा देखो तो, डायमंड. डायमंड का कितना है भाई, 2.42.
ये सारे आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ये सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अरे टेंशन में मत आओ, सारे प्रिपेयर नहीं कर रहे, इसमें से सबसे लास्ट वाला ही प्रिपेयर करना। पेपर में आएगा तो वही आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? विच मटेरियल हैव अ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो विच मटेरियल हैव अ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। विच मटेरियल हैव अ हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो विच मटेरियल हैव अ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कौन सा मटेरियल? डायमंड। कौन सा भाई? डायमंड। और व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वो भी आना चाहिए। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? 2.42। ये दोनों आने चाहिए, समझ गए? यानी कि डायमंड के ऊपर ब्लॉक बना के रखो, जब भी बुक ओपन करो आपको वो देखते रहना, बराबर है? वो मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू या ब्लैंक है। अब जरा ये जितनी भी वैल्यू है आप देखो तो स्टूडेंट, जितने भी सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखो कि भाई एयर में 1.00003, फिर 1.31, 1.33, क्या किसी के पीछे कोई भी यूनिट लगा है? किसी के पीछे लाइट, यहाँ पर हमने लिखा द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज एयर, या तो वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸, पीछे यूनिट है मीटर पर सेकंड। क्या ये किसी के पीछे यूनिट लगा है? नहीं लगा है। तो वो टेबल के बाजू में लिख डालो, ये ब्लैंक पेपर में आ चुकी है। तो भाई लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। पेपर में आया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट में था 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था यूनिटलेस। तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। लिखो बना, फंस जाओगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों भाई यूनिटलेस क्वांटिटी है? जरा देखो, यहां पर नजर करो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, नजर करो। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आप डिवाइड करोगे तो जो भी यूनिट होंगे वो इधर कट हो जाएंगे। कोई sin i की कोई वैल्यू है, sin r की कोई वैल्यू है, दोनों का आप कट करोगे तो उसके यूनिट भी क्या होंगे? कट हो जाएंगे। इसके कारण यहाँ पर कौन सा वर्ड है? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि उसके पीछे कोई भी यूनिट होता नहीं है। देखो सारी वैल्यू कांस्टेंट है, 1.0003, 1.33, 1.31, 2.42। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई नंबर। क्या होता है भाई? नंबर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सी क्वांटिटी है भाई? यूनिटलेस है। याद रखना, बोर्ड में एमसीक्यू में आ चुका है भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे 4 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन कौन सा था भाई? यूनिटलेस था। कौन सा था भाई? यूनिटलेस। चलो जरा थोड़ा समझते हैं। तो जरा आप लोग जाओ पेज नंबर 176 के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन है, वहां पर एक क्वेश्चन, वहां पर 5 क्वेश्चन है। लाइक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखोगे, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर में से किधर एंटर हुआ? वाटर में। समझना, कल मैंने समझाया था, एयर यानी कि कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। वाटर यानी कि कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में एंटर होगा तो रे कौन सी डायरेक्शन में डेविएट होगा भाई? नॉर्मल की डायरेक्शन। क्वेश्चन पढ़ो, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या लिखोगे? लाइट रे उधर ही लिख डालो, ऊपर जगह देखो 1 नंबर करके लिख डालो, फिर 2 नंबर करके लिखवाता हूं, समझ गए? 1 नंबर करके लिखो। क्या लिखोगे कि भाई लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लिखो लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज, क्योंकि पीछे वाई है, बिकॉज क्या लिखेंगे? when ray of light enter from rare medium to denser medium
rare medium to denser medium, it bend towards the normal. हो गया आंसर, it bend towards the normal. क्लियर? चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50. ये सम कर लेते हैं तो लाइट कहां से किधर एंटर होती है भाई, वो एक चलो ये सम भी कर लेते हैं हम लोग। चलो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। चलो कौन सा है क्वेश्चन, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, एयर में से ग्लास में आए तो क्या लिखेंगे, NG, ईटा जी, क्या लिखेंगे, बोलते हैं ना पापा जी, मम्मी जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ऐसे ही क्या है भाई, ईटा जी, जी का मतलब क्या होता है, ग्लास, इसको हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, समझ गए ना, ये तो क्या है भाई, जी फॉर क्या है भाई, ग्लास, ईटा जी इज इक्वल टू क्या आएगा 1.50। चलो फिर क्या है भाई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड, अभी हमने इक्वेशन देखा C, वैक्यूम लास्ट लाइन इधर लिखी थी, वैक्यूम के लिए क्या यूज होता है, C इज इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1। आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, यानी कि V फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बराबर। तो चलो हमारे पास इक्वेशन कौन सा, भाई ईटा जी इज इक्वल टू C/V। चलो ईटा जी हमें तो V फाइंड करना, तो V को बाहर निकालते, V इज इक्वल टू क्या बनेगा C/ईटा जी। चलो इसमें वैल्यू रखते हैं C यानी कि कितना है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1 अपन में क्या आएगा 1.50। चलो पॉइंट निकाल देते तो क्या लिखते हैं 15। ये जीरो का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, होता है स्टूडेंट, अगर आप लगाओ, चलो 150 लगाओ तो ऊपर आपको क्या लगाने पड़ेंगे 100 लगाने पड़ेंगे, और 1.5 लगाओ तो 10 लगाना पड़ेगा, क्लियर। चलो ये 0 0 कट हो गया, फिर क्या होगा 5 3 15, 5 से कट हो गया कितना है भाई 2, ये 3 3 कट हो गए, आपके पास क्या बचा भाई 2 × 10⁸ मीटर इंटू सेकंड रेशियो -1। ये क्या आ गई भाई, स्पीड ऑफ लाइट आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास आ गई। बोलो फाइंड कर पाओगे ऐसे सब कि नहीं कर पाओगे, पेपर में आ सकता है सब, आपको आना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हो गया है सब, कर लो, मैंने पेम्पलेट में करके दिया है, बट यहाँ पर करा है और करके दे, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, बराबर है, हो गया सब, कर पाओगे। चलो 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा, विच मटेरियल हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड विच हैव लोएस्ट, तो हाईएस्ट में क्या लिखोगे डायमंड, क्या लिखोगे हीरो, क्या लिखोगे हीरो नहीं हीरो, और दूसरा क्या है ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्या आएगा एयर, हवा आएगा, एयर देखो 1.0003 हो गया क्वेश्चन। चलो यू आर गिवन कैरोसिन
kerosene, turbidine and water, in which of these does the light travel fastest? तो भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होगा, जो थीन मीडियम होगा, उसमें से लाइट फास्टर ट्रैवल करेगी। देखो जरा, वाटर को देखो, केरोसिन को देखो और टर्पेडाइन को देखो, किसमें लाइट फास्टर ट्रैवल करेगी? वाटर। वाटर का सबसे कम है, तो क्या आंसर आएगा? वाटर। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 10.3। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है। चलो सपोज ऐसा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग समझेंगे। तो भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराता हूं, चिंता मत करो, पक्के हो जाओगे। चलो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया, तो भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज, टेबल के अंदर से लिख देते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। What is the meaning of this statement? ये क्वेश्चन आया पेपर में, कोई भी इसमें से बन सकता है, बराबर है। तो आप कैसे लिखोगे? इसका आंसर है, तो भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36। इसका मीनिंग है, तो भाई द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका मीनिंग कैसा होगा? पहले तो एयर नाम का वर्ड ही आएगा, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to speed of light in alcohol। यहां पर अल्कोहल है तो अल्कोहल लिखेंगे, अल्कोहल इज कितना होता है भाई? 1.36। ये इसका मीनिंग हो गया। बोलो लिख पाओगे? व्हाट द refractive index of alcohol is 1.36। What is the meaning of this statement? तो इसका मीनिंग क्या होगा? The refractive index of alcohol is 1.36। It means the ratio of speed of light in air, ratio of speed of light in air to the speed of light in alcohol, तो alcohol is 1.36। लाइक दूसरा देखो तो कौन सा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल 1.47। तो मीनिंग क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज 1.47। इट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल इज 1.47। हो गया। लाइक लास्ट क्वेश्चन है कि भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इट मीन्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42। हो जाएगा ऐसे कि नहीं हो जाएगा? अब जरा वो टेबल के ऊपर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर इसका आंसर एक छुपा पड़ा है। वो पैराग्राफ के अंदर 3rd लाइन में जाओगे, वहां पर लिखा है कि भाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ईटा डब्ल्यू याद है? डब्ल्यू सुबह में ले लेके दौड़ते हो। ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33।
अब इसके बाद में अंडरलाइन करना, इसका मीनिंग दिया। देखो ईटा डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है कि भाई दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 1.33। हो गया। इसके ऊपर से डायमंड का आ गया। इसमें से कोई भी पूछे, लाइक चलो सपोज आपको पूछे रवि, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रवि इज 1.71। इसका मीनिंग क्या लिखोगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रवि इज 1.71। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर to the speed of light in a Ravi is 1.71। बोले पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए। इसमें से कोई भी आएगा पेपर के अंदर आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? पक्का। आज हम लोग अपना अध्याय यहाँ पर समाप्त करते, कल नए अध्याय से, यानी कि हम लोग लेंस से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे स्टूडेंट? लेंस से हमारी शुरुआत होगी। क्लियर? चलो गुड बाय।